आखिर कब तक बहुओं को बेटी जैसा प्यार नहीं मिलेगा। नंद भाभी की प्रेरक सच्ची कहानी। उस दिन रजनी के घर कई वर्षों बाद उसकी पुरानी सहेली नीतू उससे मिलने आई थी। दोनों बातें ही कर रही थी कि थोड़ी ही देर में रजनी की ननंद, जो कि किसी दूसरे शहर से आने ही वाली थी, वह भी आ गई। उसके आते ही रजनी के बच्चे बड़े खुश हो गए कि बुआ आई हैं और हमारे लिए हमेशा की तरह आज भी कुछ खाने को लेकर ही आई होंगी। फिर जब तक उनकी बुआ ने बच्चों को उनकी इच्छित वस्तुएं बैग से निकालकर दे नहीं दी, तब तक वे अपनी बुआ को घेरे खड़े रहे। यह सब नीतू देखे जा रही थी। रजनी ने उससे पूछा, इस तरह क्या देख रही है? मेरी ननंद बच्चों को बहुत प्रिय है। जब भी आती है बच्चों के लिए कुछ न कुछ विशेष तौर पर लेकर आती है। यही नहीं, बच्चों की उनसे पटती भी खूब है, इसलिए बच्चों को उनके आने का इंतज़ार बना ही रहता है। अब तो जितने दिन वह यहाँ रहेंगी उतने दिन रोज़ हम मिलकर सारे काम जल्दी निपटाएंगे और फिर दिन भर मौज मस्ती, खेल और गप्पों का दौर शुरू हो जाएगा। ये सब सुनकर नीतू बोली, तू कितनी लकी है कि तेरी ननंद इतनी अच्छी है। मेरी ननंद तो साल में एक बार ही आती है, पर क्या बताऊं, उसके आने के बाद तो हमारे घर का माहौल ही बदल जाता है। मेरे बच्चे बुआ का नहीं, उनके बच्चों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनके साथ खेलना होता है। उसके आने के बाद मैं तो बस फिर घर में बस काम वाली बाई बनकर रह जाती हूँ। घर में पूरी फैमिली, मेरे सास ससुर ननंद पति सब मिलजुल कर बतियाते हैं, पर मुझे उसमें शामिल नहीं करते। किचन में तो कोई झांकता तक नहीं, बस बाहर से ही ऑर्डर कर देते हैं कि मीनू आई है तो उसकी पसंद का ही खाना बनाओ। मेरी ननंद और सास बाज़ार या अन्य कहीं घूमने भी जाते हैं, पर मुझे बताते तक नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे। यहाँ तक कि हमारे घर की साल भर की सारी प्लानिंग भी मेरी ननंद ही करती है। अभी हमारे घर में रिनोवेशन का कार्य शुरू होने वाला है, ऐसा मेरे कानों में सुनाई दिया है। यह भी मुझे बताया नहीं गया। उसका डिज़ाइन भी वही सिलेक्ट करेगी। कहने को मेरा ससुराल मेरा घर है, पर मुझसे किसी बात में राय तक नहीं ली जाती। दूर बैठी मेरी ननंद ही सब तय करती है। मेरे पति भी इस मामले में कुछ नहीं बोलते। ननंद का तो अपने ससुराल और मायके दोनों पर राज चलता है, और मैं आज भी ससुराल में अपने आप को अजनबी ही पाती हूँ। नीतू की कहानी में तो शादीशुदा ननंद ने घर में दखलंदाजी की, पर दूसरी ओर सरिता की कहानी सुनिए। उसकी ननंद घर में ही है, उसकी शादी हो चुकी है, पर किसी कारणवश उसका तलाक हुआ और अब तो मायके में ही है। यहाँ तो हालात और भी गंभीर हैं, क्योंकि ननंद के साथ सिंपैथी भी है, जिस कारणवश घर में सरिता को तो किसी भी कार्य में कोई महत्व दिया ही नहीं जाता। ऐसा कई घरों में होता है। जब बेटी घर में हो तो बहू को अनदेखा किया जाता है, उसे कभी सराहा भी नहीं जाता, और तो और कोई बहू की तारीफ भी कर दे तो सास यह ज़रूर कहती है कि मेरी बेटी भी कुछ कम नहीं है। पर ये औरतें यह क्यों नहीं समझती कि आखिर बहू या भाभी भी एक इंसान है। कभी कभी इन्हें भी लगता है कि ससुराल वाले हमें बेटी जैसा भले ही ना समझें, कम से कम घर का एक सदस्य समझकर कुछ तो अच्छा बोल लें। पर ऐसा होता क्यों नहीं? शादीशुदा ननंद हो या कुंवारी, अगर भाभी के साथ हिल मिलकर रहें और घर के मसलों में उससे विचार विमर्श करें, उसकी राय को भी महत्व दे तो कितना अच्छा हो। मनमुटाव भी नहीं होगा और रिश्तों में कड़वाहट भी नहीं आएगी। कई ननंद भाभियां ऐसी भी हैं जिनका एक दूसरे से इतना लगाव है कि कई बार ननंद को अपनी भाभी की बात व्यवहारिक तौर पर सही लगती है और माँ का तर्क गलत, तो वह अपनी माँ को समझा भी देती है। वह सास बहू में भी मधुर सेव बनाने का सुंदर कार्य करती है और सहेली या बहन जैसी ननंद भाभी को स्वतः प्रिय होती है। पर कभी कभी कुछ घरों में उल्टा भी होता है।
जहाँ भाभी बड़ी अकड़ में रहती है और ननद यह सोचती है कि मैं अपने मायके जाऊं या नहीं। अर्थात ननद का व्यवहार सौम्य हो तो भाभी का भी व्यवहार वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। किसी भी रिश्ते में मधुरता तभी आती है जब दोनों तरफ से खुशबू बिखरी हो। ननद और भाभी दोनों ही खुले विचारों वाली होनी चाहिए, तभी परिवार में खुशहाली आती है। अब एक बार आप अपने समय का निरीक्षण ज़रूर कीजिएगा कि आप एक अच्छी ननद या अच्छी भाभी हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।